क्या लगा, रॉकी मर गया? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। केजीएफ फिल्म फ्रेंचाइजी में रॉकी भाई तो सबसे अच्छे किरदार हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ रमिका सेन का किरदार एक ऐसा किरदार है जिन्होंने ऑडियंस को काफी इंप्रेस किया। और साउथ की जो हमेशा से एक बात रही है दोस्तों कि फीमेल कैरेक्टर्स को वो हमेशा से ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखाती हैं, यहाँ पर भी वो पूरी तरह से फिट बैठती है। फिर चाहे वो बाहुबली की शिवगामी देवी हो या फिर केजीएफ की रमिका सेन, साउथ इंडस्ट्री हर बार हमारे सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स रखती है जो फिल्म में चार चांद लगा देती हैं। रमिका सेन के किरदार को रवीना टंडन ने काफी अच्छे से प्ले किया है। अब केजीएफ 3 में उनका क्या किरदार होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अधीरा के बाद अब रमिका सेन और इनायत खलील ये दोनों ही ऐसे विलन हैं जो रॉकी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन सकते हैं। अब उनके किरदार के लिए दो थ्योरीज सामने आ रही है दोस्तों। पहले तो ये कि वो अपने ही देश के साथ गद्दारी करके रॉकी भाई के साथ हाथ मिला लेंगी, क्योंकि रॉकी भाई ने 16 मुल्कों में क्राइम किए हैं और अब वो जिंदा हैं या मर चुके हैं इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और अगर ये केस दोस्तों वापस से खुलता है तो CIA जांच करती है और रॉकी भाई मरा हुआ पाया जाता है, तो दोस्तों उसके किए हुए क्राइम की भरपाई हमारे देश को करनी पड़ सकती है। और इसीलिए रमिका सेन अपने देश को फाइनेंशियली क्राइसिस में ना डालते हुए रॉकी भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगी। और दोस्तों जब उसे पता चलेगा कि रॉकी अभी जिंदा है तो रॉकी से हाथ मिला लेगी और अपने देश को बचाने के लिए ही उससे गद्दारी कर बैठेगी। और दोस्तों दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि रमिका सेन अपने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए CIA के साथ मिलकर रॉकी भाई को ढूंढेगी और उसे CIA के हवाले कर देगी। अब यहाँ पर रमिका सेन के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपने देश का सारा कामकाज छोड़कर एक गुंडे के पीछे अपना पूरा वक्त लगा दे और जनता के बीच अपना नाम बर्बाद करे, या फिर रॉकी अगर जिंदा है तो उसके साथ हाथ मिलाकर अपने देश को फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बचाए और इस केस को हमेशा के लिए बंद भी कर दे। अब रमिका सेन इनमें से कौन से ऑप्शंस को चूज करती हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इनायत खलील का किरदार भी काफी अहम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस किरदार की केजीएफ के पार्ट 1 में तो सिर्फ एक झलक ही दिखाई गई थी और दूसरे पार्ट में थोड़ा सा ही स्क्रीन टाइम दिया गया था। इसलिए अब तीसरे पार्ट में इसका ही दबदबा होगा और वो रॉकी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है और रमिका सेन से भी उसकी मुलाकात जरूर होगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से रमिका सेन को अब क्या करना चाहिए, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।